आज फैसला होने वाला है कि एनसीपी का इलेक्शन सिंबल किसके हिस्से जाएगा, शरद गुट या अजीत गुट। शरद गुट और अजीत गुट दोनों ही पार्टियों पर दावा कर रही हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने दोनों ही गुटों को आज पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया है। उधर शरद पवार ने कहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी का सिंबल क्या होगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी का इलेक्शन सिंबल बदलने की कोशिश हो सकती है। इस पर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि चिन्ह बदलने से लोग नहीं बदलते। उन्होंने खुद कई बार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर इलेक्शन लड़ा है और जीता भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी थी। वो 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। इसके बाद अजीत गुट ने पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल पर अपना दावा किया था। अजीत ने 40 विधायकों के समर्थन से खुद को पार्टी का नया प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया था। वहीं शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से कहा था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ कुछ शरारती लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पार्टी से अलग गए हैं। पवार ने गुरुवार को हालांकि कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है। कॉलेज के समय जवाहरलाल नेहरू को देखा, बाद में इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा को भी देखा। आज के पीएम और पहले के पीएम में फर्क है। पहले पीएम विकास प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जाते थे तो वहां कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते थे। आर्मी का कोई कार्यक्रम होता था तो प्रधानमंत्री वहां पर देश की रक्षा की बात करते थे, विपक्ष को गालियां नहीं देते थे। आज नरेंद्र मोदी रेलवे लाइन का उद्घाटन करने जयपुर जाते हैं, वहां उनकी रेलगाड़ी विपक्ष की ओर निकल जाती है। वो भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रशासन के प्रमुख हैं। शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि भाजपा को अपना इलेक्शन सिंबल बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने लोगों से पूछा है कि भाजपा को नया चुनाव चिन्ह क्या रखना चाहिए। इस पर लोगों ने कहा है कि कमल के फूल की जगह वॉशिंग मशीन को चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए, नेताओं की धुलाई के लिए। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। आज फैसला होने वाला है कि एनसीपी का इलेक्शन सिंबल किसके हिस्से जाएगा, शरद गुट या अजीत गुट। शरद गुट और अजीत गुट दोनों ही पार्टियों पर दावा कर रही हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने दोनों ही गुटों को आज पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया है। उधर शरद पवार ने कहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी का सिंबल क्या होगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी का इलेक्शन सिंबल बदलने की कोशिश हो सकती है। इस पर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि चिन्ह बदलने से लोग नहीं बदलते। उन्होंने खुद कई बार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर इलेक्शन लड़ा है और जीता भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी थी। वो 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। इसके बाद अजीत गुट ने पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल पर अपना दावा किया था। अजीत ने 40 विधायकों के समर्थन से खुद को पार्टी का नया प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया था। वहीं शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से कहा था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ कुछ शरारती लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पार्टी से अलग गए हैं। पवार ने गुरुवार को हालांकि कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है। कॉलेज के समय जवाहरलाल नेहरू को देखा, बाद में इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा को भी देखा। आज के पीएम और पहले के पीएम में फर्क है। पहले पीएम विकास प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जाते थे तो वहां कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते थे। आर्मी का कोई कार्यक्रम होता था तो प्रधानमंत्री वहां पर देश की रक्षा की बात करते थे, विपक्ष को गालियां नहीं देते थे। आज नरेंद्र मोदी रेलवे लाइन का उद्घाटन करने जयपुर जाते हैं, वहां उनकी रेलगाड़ी विपक्ष की ओर निकल जाती है। वो भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रशासन के प्रमुख हैं। शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि भाजपा को अपना इलेक्शन सिंबल बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने लोगों से पूछा है कि भाजपा को नया चुनाव चिन्ह क्या रखना चाहिए। इस पर लोगों ने कहा है कि कमल के फूल की जगह वॉशिंग मशीन को चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए, नेताओं की धुलाई के लिए। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।